सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संकुचित करना, सिकोड़ना या संक्षेपीकरण करना। जब हम कम शब्दों में अधिक और सारवान बात को कहना चाहते हैं तो सामासिक पदों का प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द पद कहलाता है। पद आप लोग जानते ही होंगे, पद परिभाषा पढ़ चुके होंगे। परिभाषा दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। सामासिक पदों को तोड़ना विग्रह कहलाता है, अर्थात समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद सामान्यतः हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे प्रथम पद को पूर्व पद और उत्तर पद को द्वितीय पद कहा जाता है, और इन दोनों को मिलाकर के समस्त पद का निर्माण होता है। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास, और कोई भी पद प्रधान न हो तो बहुव्रीहि समास होता है, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। नोट देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट, कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा कोई न कोई अव्यय होता है। दोनों पद मिलकर भी अव्यय की भांति ही कार्य करते हैं। अव्यय का प्रयोग अभाव या निषेध के अर्थ में किया जाता है। अर्थात जो शब्द खर्च न हो, अव्यय शब्दों के लिए एक और शब्द अविकारी शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों में विकार न आए वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। जब संज्ञा के लिंग और वचनों का प्रभाव न पड़े तो वे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, सीता स्कूल जाती है। यहाँ राम संज्ञा के बदलते ही, सीता करते ही क्रिया भी बदल जाती है, अतः क्रिया विकारी शब्द है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। इस वाक्य में दिन शब्द में प्रति उपसर्ग लग जाने से प्रतिदिन एक अविकारी शब्द बन गया है। दिन एक विकारी शब्द है क्योंकि दिन से दिनों बन सकता है, परंतु प्रतिदिन शब्द में विकार नहीं उत्पन्न किया जा सकता। मतलब राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो प्रतिदिन अव्ययी समास हो गया, मतलब अव्यय शब्द हो गया। हम कैसे पहचाने कि अव्ययी भाव समास है? प्रथम पद कोई ना कोई उपसर्ग होता है, जैसे अ, यथा, प्रति, भर, हर, बा, ने, उप, आदि। यदि कोई द्विरूक्त में आता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बार बार, घर घर, साथ साथ, हाथों हाथ। जब किसी बात शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। विप्सा अलंकार हम लोगों ने पढ़ा है, तो विप्सा अलंकार हो किसी शब्द में हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। इसे पुनरुक्त अलंकार भी कहते हैं। जैसे इसमें बार बार, घर घर, साथ साथ ऐसे शब्द आएंगे, परंतु वे शब्द किसी मनोभाव को व्यक्त करेंगे। इनके पहचान का लक्षण ये है कि उनमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे धिक धिक, हाय हाय। तो मतलब जब इस तरह से भी पुनरुक्त होती है तो भी वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ नोट देखिए इंपॉर्टेंट, अ, अन और ना उपसर्ग का प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। जो नए तत्पुरुष समास होता है ये अव्ययी भाव समास नहीं होंगे। अर्थात जिस भी पद में अ, अन और ना उपसर्ग लगा हो वे अव्ययी भाव समास में, वो उपसर्ग तो हैं पर वो अव्ययी भाव समास में नहीं आएंगे। ऐसे शब्द नए तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। आ उपसर्ग से बने हुए अव्ययी भाव समास: आजीवन, आमरण, आसमुद्र, आपाद मस्तक, यथालाभ, यथा उपसर्ग लगा यहाँ पर, यथालाभ, यथाशक्ति, यथोचित, यथोगुण, यथागुण। प्रति उपसर्ग से लगे बने हुए शब्द: प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्येक,
प्रतिसप्ताह, उपसर्ग से बने शब्द, उपपद, उपमंत्री, अधि उपसर्ग से बने शब्द, अध्यक्ष, आध्यात्म, बा उपसर्ग से बने अव्ययीभाव समास, बाकायदा, बामुलाहिजा, बाअदब, बामुरव्वत, बे उपसर्ग से बने हुए अव्ययीभाव समास, बेरहम, बेकसूर, बेधड़क, बेवजह, भर उपसर्ग से बने हुए शब्द, भरपेट, भर दिन, भरसक, भर उम्र, एन उपसर्ग से बने हुए शब्द, एन वक्त, एन जवानी, हर उपसर्ग से बने हुए शब्द, हर दिन, हर एक, हर पल, हर क्षण, परि उपसर्ग से बने हुए शब्द, पर्याप्त, पर्यावरण, अनुपसर्ग से बना शब्द, अनुकूल। तो आप लोगों को मोटी मोटा समझना चाहिए, जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द, वे सभी अव्ययीभाव समास में आते हैं। बस उसका मतलब उसका अव्यय है अ, अन और न अपवाद है। अगर ये तीनों उपसर्ग लगे हों तो वो नए तत्पुरुष में हो जाएगा। तत्पुरुष समास, अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद कर्ता एवं कर्म कारक को छोड़कर किसी अन्य कारक का हुआ करता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन ये वो अरे। तो ये आप लोगों को कारक चिन्ह पता ही थे, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लिए तत्पुरुष समास को समझने के लिए। तो देखिए तत्पुरुष समास का भेद पहला देखिए, पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद कर्म कारक का होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। समास बनाते समय विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है, विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह पुनः लग जाता है। तो अभी हम लोगों ने अव्ययीभाव समास पढ़ा था, क्या प्रथम पद प्रधान, और ये क्या है तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिए गगन चुंबी, इसका उदाहरण देखिए, गगन चुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, आकाश चुंबी आकाश को चूमने वाला, जेब कतरा, पाकेट मार, गिरह कट, चिड़ी मार, स्वर्ण प्राप्त, प्रतिष्ठा प्राप्त, लब्ध प्रतिष्ठ, कटफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। तो ये सब को विभक्ति चिन्ह मिल रहा है, ये कर्म तत्पुरुष समास है। अगला देखिए माखन चोर, माखन को चुराने वाला, गोपाल, गौ को पालन करने वाला, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, और गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। देखिए जब हम लोग ये सीधा सीधा इसका उदाहरण लेंगे, सीधा अर्थ लेंगे, गोपाल अर्थात कृष्ण, गौ को का पालन करने वाले अर्थात कृष्ण, माखन चोर अर्थात कृष्ण माखन को चुराने वाले अर्थात कृष्ण, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले कृष्ण, तो और गिरिधर गिरी को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। अगर हम ये अर्थ लेंगे कृष्ण वाला तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, लेकिन अगर सीधा सीधा अर्थ लेंगे तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद करण कारक का होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। समास बनाने पर विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाता है, विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह पुनः लग जाता है। जैसे देखिए अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसका जब हम करेंगे विच्छेद करेंगे तो समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर अकाल से पीड़ित हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ऋण पीड़ित, ऋण से पीड़ित, ऋण के द्वारा पीड़ित, क्षुधा पीड़ित, क्षुधा से पीड़ित, पद दलित, पद से दलित, सराहत, सर से आहत, भयाकुल, भय से आकुल, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, रोगग्रस्त, ऋणग्रस्त, अकालग्रस्त, अकाल पीड़ित, रस भरा, रस से भरा, कपड़ छन्ना, कपड़े से छना हुआ, शोकाकुल, शोक से आकुल, रेखांकित, रेखा को अंकित करने वाला, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, सूर्यकृत, सूर्य द्वारा रचित।
रत्न जड़ित, ये सभी करट तत्पुरुष के समास के उदाहरण हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद संप्रदान का होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। समास बनाते समय विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह पुनः लग जाता है। देखिए जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका जब विग्रह करेंगे समास विग्रह तो बनेगा देश के लिए भक्ति। सभा भवन, सभा के लिए भवन। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, संप्रदान तत्पुरुष है। पूरा देख लीजिए उदाहरण। भोजनालय, वाचनालय, पुस्तकालय, जेब खर्च, मार्ग व्यय, यज्ञशाला, राह खर्च, पाठशाला, हथकड़ी, देवालय, गौशाला, शिवालय, घोड़ा गाड़ी, मालगाड़ी, डाक महसूल, डाक के लिए महसूल, महसूल का अर्थ होता है चुंगी या कर। अगला है तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें समास बनाते समय विभक्ति चिन्ह से अलगाव के अर्थ में का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह पुनः लग जाता है। जैसे देखिए उदाहरण। रोग मुक्त, रोग से मुक्त मतलब रोग से अलग हो गया। अकाल मुक्त, अकाल से मुक्त हो गया। पाप मुक्त, पाप रहित, स्नेह रहित, रसहीन, गुणहीन, बलहीन, बुद्धिहीन, धनहीन, बंधन मुक्त, शाप मुक्त, पदच्युत, धर्म भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। तो ये सब संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास बनाते समय विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। विग्रह होने पर पुनः लग जाता है। जैसे देखिए राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। राज दरबार, राजा का दरबार। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। सभापति, वीर कन्या, गंगा जल, सेनापति, चरित्र चित्रण, ये सभी उदाहरण संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास बनाते समय विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह पुनः लग जाता है। जैसे देखिए उदाहरण। शरणागत, शरण में आगत या आया हुआ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम। नराधम, नरपुंगव, नरश्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। आचार कुशल, आचार में कुशल। जलमग्न, ध्यान मग्न, प्रेम मग्न, स्नेह मग्न। दही बड़ा, दही में बड़ा। शोक मग्न, शोक में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। जग बीती, जग पर बीती। शिलालेख, शिला पर लिखा हुआ। शिलांकृत, शिला पर अंकित। अंधकारमय और गृह प्रवेश, ये सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब देखिए नए तत्पुरुष समास, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है अब आजकल। नए तत्पुरुष समास क्या होता है? अभी हमने पहले अव्ययी भाव समास में भी देखा था इसे। जब अ, अन और ना उपसर्ग का प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है तब वहां नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे अधार्मिक अर्थात जो धार्मिक ना हो। अलौकिक, जो लौकिक ना हो। अब्राह्मण, ब्राह्मण ना हो। अनुचित, जो उचित ना हो। अनेक, जो एक ना हो, अनेक हो। नालायक, जो नालायक हो, लायक ना हो। नापसंद, जो पसंद ना किया जाता हो। अनधिकार, अविनाशी, अनौपचारिक, अनावश्यक। तो ये सारे उपसर्ग जहाँ लगे रहेंगे वो नए तत्पुरुष हो जाएगा निषेध के अर्थ में। अब देखिए अलुक तत्पुरुष समास। जब विभक्ति का लोप न हो करके वह पहले शब्द में विलीन हो जाता है तब वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका उदाहरण है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब आता है अगला हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस वस्तु की या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर वो पढ़ा है, अलंकार पढ़ा है ना। अलंकारों से आ गया
उपमा अलंकार यहाँ पर काम करता है कर्मधारय समास को समझने के लिए। जिस वस्तु की या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जैसे मुखचंद, करकमल। विशेषण, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे नीलगाय में गाय। तो जहां पर कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए, अभी आप समझ जाएंगे मैंने ही सब क्यों लिखा है। पहले कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान होता है तथा दोनों पद विशेषण विशेष या उपमेय उपमान भाव को प्राप्त होते हैं। अर्थात जिस शब्द में उपमेय उपमान संबंध हो या विशेषण विशेष संबंध हो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता क्या है, नीली है। नील गगन, नील कमल, नीलोत्पल, सद्भावना, सद्भावना मतलब सच्ची भावना। महापुरुष, छुट भैया, का पुरुष मतलब कायर पुरुष। अधपका, अधजला, नरसिंह, लौह पुरुष मतलब ये सभी उसकी विशेषता बता रहे हैं। विद्युत चंचला, देहलता मतलब देह के समान लता, देखिए यहाँ पर उपमेय उपमान संबंध आ गया। चरण कमल, मुख कमल, चंद्रमुख, मुख चंद्र। तो ये सब, इन सभी शब्दों में कर्मधारय समास होगा। अर्थात समझ में आ गया होगा, जहाँ विशेषण विशेष संबंध हो या उपमेय उपमान संबंध हो वो कर्मधारय समास में आएंगे। चंद्रमुख, मुख ही चंद्र है, रूप कर्मधारय। मुख चंद्र उपमित कर्मधारय, चंद्रमुख उपमान कर्मधारय। घनश्याम कर्मधारय बहुव्रीहि। देखिए घनश्याम का अर्थ घनश्याम मतलब कृष्ण का अर्थ लिया जाएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और घनश्याम कहा जाएगा तो मतलब श्याम की विशेषता क्या है, वो घन के समान है तो कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर, पीताम्बर में भी बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास होगा। मतलब अंबर कैसा है, अंबर की विशेषता क्या है कि वो पीला है। अगर ये अर्थ लिया जाएगा तो कर्मधारय हो जाएगा, और पीताम्बर यदि कृष्ण के लिए लिया जाएगा तो बहुव्रीहि हो जाएगा, कृष्ण या विष्णु के लिए। नीलकंठ, नीलकंठ भी में भी कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है, तो ये भी आपके कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। द्विगु समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संख्यावाची होता है। सबसे आसान मुझे यही लगता है कि आप इसे तुरंत पहचान जाते हैं, लेकिन द्विगु समास के उदाहरण भी कुछ और बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है। तिराहा, चौमासा, शताब्दी, सप्ताह, सतसई, चवन्नी, अठन्नी, दोपहर, दुसुती, पचहत्थई, दोहत्था, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सटरस, नवग्रह, नवरत्न, नवलखा, पंचरात्र, पंचगव्य, पंचवटी, नवनिधि, त्रिवेणी। यदि इसमें हम चतुर्मुख कर दें, दशानन कर दें तो वो भी प्रथम पद संख्यावाची होता है, लेकिन वो बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण होता है। तो कभी अगर ऐसा आ जाए परीक्षा में कि चतुर्मुख आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, अष्टभुजी आ जाए या दशानन आ जाए परीक्षा में, और द्विगु समास भी दिया हो और बहुव्रीहि समास भी दिया हो, तो वहां पर आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे, क्योंकि वहां प्रधानता बहुव्रीहि की ज्यादा होती है। देखिए देवता या राक्षस के नाम न हो क्योंकि अब बहुव्रीहि समास में आएंगे, जैसे दशानन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, पंचानन। यदि ये सभी शब्द आ जाते हैं तो ये बहुव्रीहि समास माने जाएंगे, ज्यादा सही रहते हैं। और अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होगा तब आप यहाँ पे द्विगु समास लगा सकते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसके चार भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, देखिए थोड़ा सा ये भी टेक्निकल हो जाता है, आजकल परीक्षा में बहुव्रीहि भी ज्यादा पूछने लगा है। समान विभक्तियों वाले समास को समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। इसमें प्रथम पद कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक किसी भी कारक का हो सकता है एवं अन्य पद प्रधान होगा। जैसे
गिरिधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाला गोपाल, मुरलीधर, लंबोदर, माखन चोर, नीलकंठ, पीताम्बर और घनश्याम, ये समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। अब देखिए व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, असमान विभक्तियों वाले समास को व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद सदैव अधिकरण कारक का तथा द्वितीय पद संबंध कारक का होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चक्रपाणी, देखिए यहाँ भी कारक चिन्हों का उपयोग, यहाँ कारक चिन्ह की उपयोगिता पता चल रही है। चक्रपाणी, चक्र है पाड़ी में जिसके अर्थात विष्णु। वज्रपाणी, शूलपाणी, वीणापाणी, चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ा पर जिसके अर्थात शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके। चंद्रशेखर, ये भी सब शिव जी के पर्यायवाची हैं। तो ये भी सब बहुव्रीहि समास के में आएंगे। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के व्यधिकरण बहुव्रीहि में क्या होता है, अधिकरण कारक से अधिकरण कारक और संबंध कारक होता है। अगला है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जहाँ घात प्रतिघात सूचित होता है वहां व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कहा सुनी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, लाठा लाठी, घूसा घूसी, लाल पीला। देखिए ये कहीं कहीं ये द्वंद्व समास में भी आएंगे सब, लेकिन अगर द्वंद्व समास ऑप्शन में ना हो तो ये व्यतिहार बहुव्रीहि समास होंगे। लाल पीला होना अर्थात क्रोधित होना। तुल्ययोगिता बहुव्रीहि समास, जब स या सह उपसर्ग का प्रयोग साथ में के अर्थ में होता है तब वहां तुल्ययोग बहुव्रीहि समास होता है। जैसे सबल, सबल, सचेत, सपरिवार, सहगामी, सहयात्री, सहधर्मिणी। तो बहुव्रीहि समास के 4 उदाहरण हम लोगों ने पढ़े। 4 प्रकार मतलब 4 भेद। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यतिहार बहुव्रीहि समास और तुल्ययोगिता बहुव्रीहि समास। एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि बहुव्रीहि के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। सबसे आसान ये भी होता है। द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास चिन्ह से जुड़े होते हैं और विग्रह करने पर और वगैरह इत्यादि या अथवा जैसे अव्यय द्वारा पृथक किए जाते हैं। द्वंद्व समास के कुल 3 भेद होते हैं। देखिए हमने बहुव्रीहि समास के 4 भेद पढ़े और द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। दोनों पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा विग्रह करने पर और अव्यय द्वारा पृथक किए जाते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। दोनों पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा विग्रह करने पर और अव्यय के साथ जुड़े और अव्यय द्वारा पृथक किए जाते हैं। जैसे भाई बहन, जब इनको पृथक किया जाएगा तो भाई और बहन, छात्र छात्रा, छात्र और छात्रा, लड़का लड़की, लड़का और लड़की, गाय बैल, राजा प्रजा, पति पत्नी, राजा रानी, माता पिता। तो इतरेतर द्वंद्व समास होंगे ये के उदाहरण। समाहार द्वंद्व समास, समाहार शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना या समेटना। जब समासिक पद के अतिरिक्त उससे अन्य अर्थ में भी समाहित होता है तब वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर वगैरह इत्यादि जैसे शब्द लगाए जाते हैं। जैसे दाल रोटी, घर द्वार, कपड़ा लत्ता। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी का समूह, घर द्वार, कपड़ा लत्ता, सांप बिच्छू, हाथ पांव, नख सिख। और तीसरा प्रकार है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं तथा विग्रह करने पर या अथवा अव्यय द्वारा पृथक होते हैं। जैसे पाप पुण्य, भला बुरा, धर्म अधर्म, शीतोष्ण, लाभ हानि, जय पराजय, सत्य असत्य, ठंडा गर्म, देश विदेश और जन्म मरण। ये वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। तो अब खत्म होती है ये वीडियो समास की। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा और फिर भी मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वीडियो उपयोगी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने एजुकेशन ग्रुप में पढ़ने वाले छात्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।